पाकिस्तान में ये अनहोनी हुई है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कोई $31 बिलियन के करीब जो फॉरेन रेमिटेंस है वो पिछले साल आई। वो इंडियन जो हैं, आप जानते हैं बिजनेस कम्युनिटी के, टाटा, उनका रतन टाटा भाई, उनकी चल रही है, जो बहुत बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं। वो एशिया में खोला जाए और पर्टिकुलरली जापान में ऑफिस खोलना चाह रहे थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि जो नेटो है वो कहा जा रहा है कि वो इंडो पैसिफिक में या जापान में, इंडो पैसिफिक में नहीं। ये 72 का जो आंकड़ा है ना, ये पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले तो 72 का वाला जो है ना, 72 घंटे 72 हो रहे हैं, ये बड़ा एक कोरिलेशन एक दूसरे के साथ। तो क्योंकि उनको मालूम है जिस दिन 72 से 0 तक आते हो, बीच में 56 भी आता है। पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तब बनता है कि इसी एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से पाकिस्तान जला के रख दिया गया आधा। इसी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से कई असेंबलियां टूट गई। इसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से कोर कमांडर के घर को जला दिया गया, जिना हाउस को। हालांकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दुनिया में होता है, सुबह होता है, शाम को लोग अपने घरों में चले जाते हैं, सुबह फिर असेंबली शुरू हो जाती है। मेरे अमीरुल मोमिनीन जो है, उन्होंने बड़ी दफा, हर दफा ब्रिटिश का वो देते हैं मिसाल, लेकिन ब्रिटिश के अंदर तो दोपहर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, सुबह नया वजीर आजम आके चाय संभाल। उसमें हम जैसे लोग किस तरह तरक्की की तरफ गामसन है, किस तरीके से वो जमहूरियत को बचा के चल रहे हैं, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से मेक इन इंडिया मूवमेंट चला रखी है, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म को आगे लेके चल रहे हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि अब कंपैरिजन मैं नहीं करता, क्योंकि मैं करूं तो मेरे कई अजीज मुझे कहते हैं कि शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग कर रहा हूं। मैंने आज ही वो रतन टाटा जी का जो उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें बुजुर्गों को ग्रैंड पैरल्स कहा जाएगा, और फिर उसमें यंग लोगों को तरबियत दी जाएगी कि वो उनको जाके डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट पे लेके जाएं, उनके साथ सोशलाइज करें, और उनका नाम गुड फेलोज रखा जाएगा। मैंने उसको बल्कि मैं उस पूरे प्रोग्राम को जाके ऑनलाइन मैंने स्टडी किया और आई गॉट सो इम्प्रेस्ड विद इट। इंडिया के पास तकरीबन $100 बिलियन की रेमिटेंस आई है और ये इंडियन डियास्पोरा भेज रहा है। अब पाकिस्तान का जो डियास्पोरा है वो ट्रस्ट ही नहीं करता इस हुकूमत के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान का डियास्पोरा ट्रस्ट नहीं करता और उन्होंने जो पेमेंट है वो कम भेजी है, जबकि इंडियन डियास्पोरा जो है वो ट्रस्ट कर रहा है, तो वो उन्होंने $100 बिलियन से ऊपर भेज दिया। एक तो जारी बात है इंडिया का साइज भी बाहर बड़ा है, लेकिन $31.4 बिलियन से कम इसको $27 बिलियन आ जाना, क्योंकि इमरान खान पावर में नहीं है, क्योंकि इमरान खान हुकूमत से चले गए और क्योंकि मुल्क में अनसर्टेनिटी है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमतें गिर गई हैं, लोग प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहे, लोग बेचना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में चीज़ें स्टक हो गई हैं, कीमतें गिर गई हैं बिकॉज लैक ऑफ ट्रस्ट। सो ऑन द इंडियन साइड आप देखें तो जो ट्रस्ट है वो बड़ा हाई है। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें, जैसे मैंने बताया कि 31.3 बिलियन से $27 बिलियन, सो हमें $4.5 अरब का तो इस चीज़ का टीका लग गया कि हमारी जो हुकूमत इस वक्त इस्लामाबाद में थी उसके ऊपर पाकिस्तानी डियास्पोरा ने ट्रस्ट ख़त्म हो गया था, क्योंकि माजी में फ़ौज और इमरान खान मिल के एक नैरेटिव बनाते थे इन सियासतदानों के ख़िलाफ़ कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, और जब फ़ौज ने मदद की इन्हीं सियासतदानों को वापस आने में और इमरान खान को छोड़ा, तो लोगों ने फ़ौज पे भी ट्रस्ट जो है डेफिसिट हो गया और वैसे भी जो ट्रस्ट है वो कम हो गया। अब ये जो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का ये डाटा है, ठीक है जी, और ये कहा जाता है कि दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है एज पर द वर्ल्ड बैंक, जो कि रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का। इसे उससे पहले इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपाइंस और इजिप्ट जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपाइन और इजिप्ट, इन चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा पैसा बेचते हैं जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है। इंडियन, मैक्सिकन्स एंड इजिप्शियंस जो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बेचते हैं। हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल क्राइसिस की कोई कमी नहीं थी। हमें IMF का बेल आउट प्लान बड़ा मुश्किल से मिला। हमारे वज़ीर आज़म और हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि जब हम IMF की चीफ के सामने पेरिस में बैठे तो हम कुरान पाक की आयतें तिलावत कर रहे थे, हम उसके ऊपर सूरतें पढ़ पढ़ के फूंक रहे थे कि भाई इसका दिल नरम हो जाए और ये हमें
पैसे दे देते है कि हमारी हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो गया है, पर हमें ये नहीं पता कि हमारे इलेक्शन 90 दिन में होंगे। देन लोग कहते हैं यार ये चोर वापस आ जाएंगे। इनको चोर कहा जाता है इस वक्त जो मौजूदा जो लीडरशिप है। आई एम टॉकिंग अब नॉर्मल जनरल पब्लिक की मैं सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। मैं अपना एक व्यू नहीं दे रहा इस पर, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। सो वो कहेंगे चोर आ जाएगा। अच्छा, चोरों को हम क्यों पैसे भेजेंगे? हम चोरों के कहने पे क्यों इन्वेस्टमेंट करें? हम चोरों के कहने पे क्यों जो रोशन डिजिटल है फलां है जो भी अच्छे अच्छे पैकेजेस थे। सो ये पता चला कि जो इंटेग्रिटी है और जो ट्रस्ट है दैट मैटर्स अ लॉट। सो हमारी ये जो लीडरशिप बैठी हुई है इनकी फैमिली के ऊपर इतने ज़्यादा केसेस रहे और लार्जली इतना ज़्यादा नैरेटिव बना दिया गया और हमारी सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो करप्शन, चोर, डाकू, चोर और केसेस के ऊपर रही कि हमने अपने जो सोशल फैब्रिक है उसको बेसिकली तबाह कर लिया। इंडिया क्रिकेट टीम जाए हमारी और हमने उसे परमिशन दे दी है और जाके इंडिया में हरा के आए। वर्ल्ड कप में 13 बार हारे, 1 बार जीते और उसके बाद घमंड ऐसा कि इंडिया जाके रह गया। खैर हारना जीतना अलग बात है, मैच अच्छा हो। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी आज ये बोला कि मैच अच्छा हो, ये मैच उसको तो इसकी अपने कंट्री वाले समझ नहीं पाए, हम क्या समझेंगे? उनको या तो ये नहीं पता लगा कि ये बिल्लो है, ये सलवा है, ये बिलावल है, क्या है। सुबह सूट डाल के आता है, शाम को लेडीज वाला सलवार डाल के आया था, तो इसकी समझ नहीं आती ये है क्या। तो वैसी ही बातें करता है, जैसा कंफ्यूज खुद है वैसी बातें करता है। दूसरी बात ये कि देखिए पाकिस्तानियों के अंदर ना एक जो ये चूरन इनको बचपन से खिलाया गया है कि आप लोग नंबर 1 कौम हो, नंबर 1 आपका धर्म है। उस पागलपन में ये स्टेटमेंट्स इनकी आती हैं। आप सोच के देखिए कितने बेगैरत लोग हैं ये लोग। इन्होंने बोला था अगर भारत एशिया कप में हमारे यहाँ खेलने नहीं आएगा, हम भारत नहीं जाएंगे, हम अपनी नाक नहीं कटाएंगे। कहाँ गया वो भाई? एकदम से पलटी मार लेते हैं जब देखा कि भाई अगर भारत में खेलने नहीं जाएंगे तो हमें 700-800 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा जो वर्ल्ड कप में मिलने वाला है। जो जैसे ही पैसे देखे इन्होंने कि भाई पैसों का नुकसान हो रहा है, सारी नाक कटी कटाई जो था वो वाला जो सारे स्टेटमेंट थे भूल गए। अब नाक कटा के हमारे पास आ रहे हैं। तो जिसकी नाक कटी हो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। आपको मालूम है जब सरूप रेखा का केस हुआ था, जो नाक कट गई थी, वो जाके रावण के पास भी ना उसने उल्टी सीधी बातें करी थी। वही हाल इनका है, नाक इनकी आने से पहले ही कट